हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में। दोस्तों आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के टॉप 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है दोस्तों? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्यालय का असहयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किनके द्वारा दिया गया? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलैंड, स्किनर, गानवैग। प्रश्न नंबर 2 है, तो दोस्तों ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गेट्स एवं अन्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण क्या मापता है? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण क्या मापता है दोस्तों? व्यक्तित्व, पढ़ने की दक्षता, वृद्धि, बुद्धि नापता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण क्या मापता है? व्यक्तित्व, पढ़ने की दक्षता, बुद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या मापता है दोस्तों? ये बुद्धि को मापता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया दोस्तों? फ्रायड, यूंग, मन, आलपोर्ट। प्रश्न नंबर 4 तो किसने किया? ये यूंग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यूंग। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। प्रश्न नंबर 5, तो दोस्तों इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा एक शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। प्रश्न नंबर 6, तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का तो ये हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 7 इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने दिया था? कथन किसने दिया? गेसेल, हरलाक, मेरेडिथ, डगलस और होलैंड।
प्रश्न नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया? तो दोस्तों ये कथन किसने दिया? हरलाक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा हरलाक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर, मैक्डूगल, थार्नडाइक, वुडवर्थ। प्रश्न नंबर 9, तो मूल प्रवृत्तियां कितने दी थी? मैक्डूगल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मैक्डूगल ने दी थी। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसने दिया? डम्बिल का, रॉस का, मन का, मैक्डूगल का। प्रश्न नंबर 10, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, डम्बिल। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 11 है, सीखने के नियमों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम दोस्तों ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम दोस्तों ये सीखने के नियम है। बहुअनुक्रिया का नियम ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था 12-16 वर्ष के बच्चों के बीच? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। प्रश्न नंबर 12 है, तो दोस्तों कौन सा परीक्षण किया था दोस्तों? तो ये किया था साधारण मानसिक परीक्षण, योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये प्रश्न नंबर 13 है, थार्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नन, स्टर्न। प्रश्न नंबर 13 है, तो दोस्तों किसने दिया? स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म दोस्तों सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। सीखने का क्रिया प्रसून अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया। सीखने का क्लासिकल पावलोव के द्वारा सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने। प्रश्न नंबर 14 का, तो दोस्तों इसका कौन सही नहीं हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही नहीं है दोस्तों, ये सभी सही है दोस्तों। तो दोस्तों सीखना है स्किनर के द्वारा दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों विस्मृति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, किस पर है दोस्तों? ये
विषय केंद्र शिक्षा पर, शिक्षक केंद्र शिक्षा पर, क्रिया केंद्र शिक्षा पर, बाल केंद्र शिक्षा पर। प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों, किस पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसने दिया? कोल एवं ब्रूस का, ड्राइवल का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी क्रो एवं क्रो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। दोस्तों विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों पूर्व किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 19, सीखने की वही अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ये सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति अवधान। प्रश्न नंबर 19 तो दोस्तों ये कहलाता है सीखने का पठार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सीखने का पठार। प्रश्न नंबर 20, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, क्या सूत्र है? मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, मानसिक आयु, वास्तविक आयु माइनस 100 वास्तविक आयु, मानसिक आयु। ऑप्शन नंबर डी वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो दोस्तों इसका निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा दोस्तों मानसिक आयु इंटू वास्तविक मानसिक आयु इंटू 100 बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इसका ये सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये किसने किया? थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? ये 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 तो दोस्तों ये 23 जोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 23 पेयर होते हैं। प्रश्न नंबर 23, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से, अधिगम का सिद्धांत से। दोस्तों कोहलर किससे संबंधित है? ये अधिगम के सिद्धांत से सब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, क्रिया प्रसून अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसून अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, हेगार्टी ने किया, स्किनर ने किया। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्किनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25,
बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नर, स्किनर। प्रश्न नंबर 25, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न नंबर 25, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कैटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? प्रश्न नंबर 27, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा भिन्न हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। प्रश्न नंबर 29, तो 29 का ऑप्शन नंबर ये ज्ञान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का अधिकार शामिल किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 दोस्तों। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, क्रिस मेकर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? प्रश्न नंबर 31, पुष्पकाय, दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 31, तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का, मूल्य का। तो टीएटी दोस्तों का उद्देश्य निम्न में से किसके मापन का है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अभिक्षमता का। ऑप्शन नंबर बी अभिक्षमता इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 33, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अप्रेरणा, सृजनात्मकता। संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? तो दोस्तों ये करता है स्मृति का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34,
निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बाह्यदर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। प्रश्न नंबर 34। तो दोस्तों ये क्या इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका अंतर्दर्शन ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 आज का अंतिम प्रश्न। अधिगम वक्र में पठार बनता है, किससे बनता है? प्रवृत्ता के कारण, प्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों ये थकान के कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों आपने इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे नंबरों से हो सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।